और इस वक्त की बड़ी खबर, फिनलैंड और स्वीडन को रूस की धमकी यहां पर मिली है। देखिए, महायुद्ध के बीच महाधमकी भी सामने आ रही है। नेटो में शामिल हुए तो परिणाम यहां पर भुगतने होंगे। रूस की तरफ से परिणाम यानी कि नतीजे भुगतने की धमकी यहां पर दी जा रही है। इस वक्त की यह बड़ी खबर है जहां पर फिनलैंड और स्वीडन को लेकर रूस की धमकी यहां पर सामने आ रही है। रूस के डिप्टी पीएम ने यह धमकी यहां पर दी है। कहा है कि नेटो में शामिल हुए तो इसके नतीजे भुगतने होंगे और परिणाम भुगतने की यह धमकी रूस के जरिए सामने आ रही है। रूस जानता है जिस तरह से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पिछले साल नेटो में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए ऐलान किया, उसके बाद आज क्या स्थिति यहां पर बनी हुई है। तो रूस यूक्रेन युद्ध 17 दिनों से जारी है। महायुद्ध की पहली तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देखेंगे कि किस तरह से भयानक बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही है। पहली तस्वीर आप देखिए, गांव के सामने से आई है जो रूसी हमले के बाद पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वहां हर तरफ तबाही का खौफनाक मंजर नजर आया। युद्ध की दूसरी तस्वीर भी आपके सामने, यूक्रेन के एक शहर में हवाई हमले के अलर्ट को लेकर सायरन बजते सुनाई दे रहे हैं। और महायुद्ध की तीसरी तस्वीर जहां पर मारियोपोल से सामने आई, जहां यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंक को निशाना बनाया। यूक्रेन की सेना ने पल भर में रूस के एक बड़े टैंक को तबाह कर दिया। तो वहीं युद्ध के 17वें दिन यूक्रेन की सेना ने कुछ तस्वीरें जारी कर रूसी टैंक पर काफिले पर हमला करने का दावा किया। और अगली तस्वीर रूस से, वहां यूक्रेन के साथ हो रहे युद्ध में शहीद हुए रूस के जवानों को अंतिम विदाई देने लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ। सभी ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। महायुद्ध की छठी तस्वीर में खार्किव के एक गांव में भयंकर तबाही देखने को मिली। वहां घरों में आग लग गई, घर स्वाहा हो गए। महाजंग के सामने आने के बाद 7वीं तस्वीर वोल्नोवाखा से, जिसमें शहर का ज्यादातर हिस्सा खंडहर में तब्दील नजर आया। वहीं अगली तस्वीर सामने आई कीव से, वहां एक हथियार डिपो में रूस ने मिसाइल से हमला कर दिया, जिसके बाद वहां भीषण तबाही मची। महायुद्ध की 9वीं तस्वीर युद्ध के मैदान से, जहां कई रूसी सैनिक ढेर पड़े हुए हैं और यूक्रेनी सैनिक आमने सामने की जंग लड़ते नजर आए। महायुद्ध की 10वीं तस्वीर, रूसी सेना ने यूक्रेन के ब्रोवरी जिले में रसद गोदाम को निशाना बनाया और मिसाइल से हमला किया, जिसमें पूरा गोदाम जलकर राख हो गया। तो महायुद्ध का 17वां दिन है और 17वें दिन की हर तस्वीर आप तक पहुंची है। यूक्रेन पर रूस हमले में जिस तरह से 17वां दिन भी बीत चुका है, रूस की सेना लगातार हमले तेज करती जा रही है, जिसका जवाब यूक्रेन भी दे रहा है। यूक्रेनी सेना ने रूस के एक टैंक के काफिले पर हमले का दावा किया, जिसमें कई रूसी जवान मारे गए। हमले के वीडियो में रूसी सेना भागती दिखी। इन सभी के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के बेहद करीब पहुंच गई है, जबकि यूक्रेनी सेना की तरफ से दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना परमाणु पावर प्लांट को मिलिट्री बेस की तरह इस्तेमाल कर रही है। अपने दावे के समर्थन में यूक्रेन की सेना ने वीडियो भी जारी किया, तो वहीं यूक्रेन की सेना भी जवाबी हमले कर रही है। मारियोपोल का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एंटी टैंक मिसाइल से एक रूसी टैंक को उड़ाते दिखाया गया। यूक्रेन के विनित्सिया प्रांत के एडमिनिस्ट्रेशन हेड ने एक वीडियो जारी किया। वीडियो में यूक्रेन के कमांडो घने जंगल में दिखाई दे रहे हैं और गुरिल्ला वॉर की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो यूक्रेन पर रूस के हमलों के बीच में अब अमेरिका ने रूस पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगाया। अमेरिका ने दावा किया कि रूस के पास सोवियत संघ के वक्त के रासायनिक हथियार रखे हुए हैं और अगर इनका इस्तेमाल इस युद्ध में हुआ तो यूक्रेन में मचने वाली तबाही काफी वक्त तक, लंबे वक्त तक अपना असर दिखा सकती है। अमेरिका का दावा है कि रूस में सोवियत संघ के वक्त के रासायनिक हथियार अभी भी मौजूद हैं। इसमें करीब 40,000 मीट्रिक टन रासायनिक नर्व, ब्लिस्टर और चोकिंग एजेंट शामिल हैं। इसकी जानकारी खुद रूस ने दी हुई है। रूस के पास सरीन गैस है। जहर के मामले में सरीन गैस साइनाइड के मुकाबले 20 से 25% ज्यादा जहरीली है। रूस के जेनिक जखीरे में VX गैस भी है, जिसे वेनम एजेंट ऑफ X भी कहा जाता है। VX गैस साइनाइड से 2 गुना ज्यादा जहरीली है।
रूस ने नोविचोक का भी जहरीला जखीरा जमा कर रखा है। नोविचोक गैस साइनाइड से 5 से 8 गुना ज्यादा जानलेवा है। ये खतरनाक गैसें हमारे दिमाग में नर्व सेल तक संदेश पहुंचाने वाले एंजाइम को निष्क्रिय कर देते हैं। इसकी चपेट में आने पर इंसानों की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। ऐसे में अगर रूस ने यूक्रेन जंग में जैविक हथियारों का इस्तेमाल कर दिया तो जो यूक्रेन अभी बमबारी का अड्डा बना हुआ है वो मरघट में बदल सकता है। क्योंकि सरीन जैसी गैस की मौजूदगी में एक बार सांस लेने के बाद ये जहरीली गैस नर्वस और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों पर अटैक करती है। इसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके अलावा तेज दर्द और दौरे भी पड़ते हैं। घुटन इतनी ज्यादा होती है कि दम घुटने से मौत हो जाती है। सीरिया युद्ध में इन गैसों की चपेट में आए लोगों का दर्द मिसाल बनकर पूरे यूक्रेन को डरा रहा है। अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन ने भी रूस की इस जहरीले युद्ध की तैयारी पर अपनी मोहर लगाई है। ब्रिटेन के रक्षा विभाग ने तो इस बारे में भी पर्दा उठाया है कि रूस ने यूक्रेन में वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है। ब्रिटेन ने दावा किया कि खार्किव के एयरबेस पर रूस ने जिस बम से हमला किया था वो थर्मोबैरिक बम था। थर्मोबैरिक बम को ही वैक्यूम बम भी कहते हैं। वैक्यूम बम यानी वो बम जिसके इस्तेमाल से लोगों का दम घुट जाता है। रूस का ये महाविनाशक हथियार जैसे ही खार्किव के एयरबेस से टकराया, वहां आग का एक बड़ा गोला तेजी से आसमान की तरफ उठा। आग का एक गोला कुछ वैसा ही दिखाई दिया जैसा परमाणु बम के हमले के बाद दिखता है। बताया गया कि इस बम के हमले ने एयरबेस को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। मतलब रूस ने यूक्रेन को तबाह करने के लिए अपने सबसे खतरनाक बम का इस्तेमाल कर दिया। एक ऐसा बम जो लोगों की सांसें रोक देता है, जिसके इस्तेमाल के बाद लोग घुट घुट कर मारने लगते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर रूस से यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। न्यूक्लियर प्लांट में रूसी इंजीनियर की दस्तक यहां पर सामने आई है। ज़ापोरिज़िया पहुंचे हैं। रेडिएशन की जांच यहां पर रूस के जरिए की जाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, न्यूक्लियर प्लांट में रूसी इंजीनियर की दस्तक सामने आ रही है। ज़ापोरिज़िया पहुंचे हैं रूसी इंजीनियर, जिसका जिक्र कर रहे हैं और मकसद है रेडिएशन की जांच यहां पर करना। रूस की सैन्य ताकत का जिक्र करें तो यूक्रेन की सैन्य ताकत उसके सामने दूर दूर तक टिकती नजर नहीं आती है। लेकिन यूक्रेन को जिस तरह से कई यूरोपीय देशों की सैन्य तौर पर, आर्थिक तौर पर मदद मिल रही है, कहा जा सकता है कि यूक्रेन 17वें दिन तक भी रूस के सामने टिकी हुई है। जबकि एक्सपर्ट्स मान रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन में ही यूक्रेन घुटने यहां पर टेक देगा या टेक सकता है। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन की ताकत भी यहां पर सामने आई है, हालांकि बर्बादी और तबाही शहर शहर चप्पे चप्पे पर नजर आई है। लेकिन इस बीच ज़ापोरिज़िया रूसी इंजीनियर यहां पर पहुंचे हुए हैं ताकि रेडिएशन की जांच की जा सके। और रेडिएशन की जांच यहां पर करने के लिए न्यूक्लियर प्लांट में रूसी इंजीनियर की दस्तक सामने आ रही है। और यूक्रेन के शहर वोल्नोवाखा का भी जिक्र कर लेते हैं। यूक्रेनी सैनिक और रूस समर्थित अलगाववादियों में भीषण जंग जारी है। इस जंग में शहर का ज्यादातर हिस्सा खंडर में तब्दील हो चुका है। हर तरफ बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। घर टूटे पड़े हैं, सड़कों पर सैनिकों की गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। फिलहाल शहर पर अलगाववादियों का कब्जा है। तो वोल्नोवाखा में भीषण जंग, भीषण तबाही मची हुई है। यूक्रेनी और अलगाववादियों की जंग किस तरह से बढ़ती जा रही है, बर्बादी की दर्दनाक खौफनाक दास्तान लिखती जा रही है। वोल्नोवाखा भी इसमें शामिल है, जो कि लगातार रूसी हमले का शिकार हो रहा है। वोल्नोवाखा, हमने मैप के जरिए भी आप तक उन तमाम शहरों की जानकारी पहुंचाई है कि आखिर यूक्रेन के वो कौन कौन से बड़े समृद्ध शहर हैं जिन पर रूस ने अपना हमला यहां पर सबसे पहले किया। वोल्नोवाखा भी उसी में से एक है, जहां पर भारी तबाही, रूसी हमले और ज्यादा भीषण तरीके से हो रहे हैं। तो अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन में केमिकल और जैविक हथियार से हमले की आशंका जता दी। 3 दिन पहले रूस ने अमेरिका को यूक्रेन में जैविक हथियार बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। अमेरिका ने अगले ही दिन पलटवार करते हुए रूस के इन आरोपों को खारिज कर दिया।
साथ ही ये भी आशंका जता दी कि रूस यूक्रेन में केमिकल हमले को अंजाम दे सकता है। व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया कि यूक्रेन में रूस जैविक और केमिकल हथियारों से हमले की साजिश रच रहा है, क्योंकि इससे पहले सीरिया में भी रूस के सहयोगी इस तरह के हमले कर चुके हैं। इसलिए अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों को रूस की हर हरकत पर नजर रखने को कहा, क्योंकि अमेरिका की चिंता ये है कि अगर लड़ाई लंबी चली तो रूस जैविक हथियारों के हमले पर उतर सकता है। यूक्रेन रूस महायुद्ध 17वां दिन, महातबाही सामने आई है और यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि उसकी सेना ने रूसी टैंक के काफिले पर जोरदार हमला किया। हमले में रूस के बहुत से जवान मारे गए, ये यूक्रेनी सेना का दावा सामने आया है। देखिए तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने है। रूसी सेना अपने मरे हुए जवान और टैंक को छोड़कर भागती हुई भी नजर आ रही है। यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंक के काफिले पर एंटी टैंक से दरअसल यह हमला